नमस्कार। आयकर विभाग ने आज दिल्ली में न्यूज पोर्टल, न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक के दफ्तरों में सर्वे किया। आयकर विभाग के अनुसार टैक्स से जुड़े मामले में दोनों कंपनियों के दफ्तरों में सर्वे किया गया है और कंपनी के मालिक और कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई है। न्यूज क्लिक के दफ्तर में अभी भी सर्वे जारी है। न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर से पूछताछ की जा रही है। आयकर के अधिकारियों ने न्यूज क्लिक के पत्रकारों से कहा है कि फिलहाल कोई बयान ना दें। और न्यूज क्लिक के कुछ पत्रकारों से बात की हमारे सहयोगी अक्षय डोगरे ने। सामने देख सकते हैं आयकर विभाग के कुछ कर्मी और जो न्यूज क्लिक के फाउंडर है वो इस वक्त ऑरेंज टी शर्ट में मौजूद है और उनसे इस वक्त पूछताछ करी जा रही है। जितने भी उनके दस्तावेज है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह है, सूत्रों के हिसाब से वो जमा किए जा रहे हैं। लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। पता कैसे चला कि आईटी डिपार्टमेंट ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं है। मैं सुबह से बाहर ही हूँ, मतलब मैं घर पे, मेरा घर यहीं पास में। मैं लोगों को कॉल करने की कोशिश करी थी, मेल करी थी, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, सारे फ़ोन स्विच ऑफ थे। और फिर कहीं से और लोगों के थ्रू पता चला कि शायद कोई रेड हो रही है। दैट इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन आई हैव। अंदर जाने की अनुमति दी? मतलब आपने कोशिश किया है? नहीं, मैंने कोशिश भी नहीं की। आई डोंट थिंक वो किसी को अंदर जाने दे रहे हैं। आई हैव नो आइडिया एक्चुअली, आई हैव नॉट ट्राइड। तो कम्युनिकेशन किसी प्रकार का हो पाया? नहीं, मौजूद है? नहीं, फ़ोन सबके स्विच ऑफ हैं। उसके अलावा कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। तो नहीं है। कुछ लोग बाहर भी आए, लेकिन मुश्किल है कि उनसे हम कुछ बात कर पाएंगे क्योंकि साफ तौर पे निर्देश उन्हें दिए गए हैं कि बाहर किसी से इस वक्त बात ना की जाए। श्रुति, आप अंदर थी, किसी प्रकार से आपको कोई जानकारी आप दे सकती है? कुछ बात आप कर सकती है अंदर? In fact, we were clearly told not to say anything of what's happening and all that. But some things are already evident that it has been reported in media that there's been an income tax raid. So since about 12 noon, some officers came in and all our phones were taken and it's been switched off since, and our laptops have been kept away. तो श्रुति ने हमें यही बताया कि तकरीबन 12 बजे के करीब रेड की शुरुआत हुई, फ़ोन ले लिए गए और ये जानकारी हमारे पास पहले से भी थी। केवल 2 पत्रकारों को बाहर जाने दिया है और ये कहकर बाहर जाने दिया है क्योंकि वो आईटी डिपार्टमेंट की जो टीम है उनके साथ कोई महिला अफसर इस वक्त नहीं मौजूद। तो वो जो 2 महिला पत्रकार अंदर मौजूद थी उनको नहीं रख सकते थे सनसेट के बाद में, सूर्यास्त के बाद में। तो यही कारण है कि 2 लोग केवल बाहर आ पाए हैं, लेकिन रेड अभी भी जारी है। और अब सीधे बात उत्तर प्रदेश चुनावों की। वहां पे सियासत गरमा रही है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि उनकी पार्टी अब माफियाओं को टिकट नहीं देगी। मुख्तार अंसारी का टिकट कटते ही असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें AIMIM का टिकट ऑफर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में एक माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के नाम पर होने वाली सियासत के मायने बता रहे हैं हमारे सहयोगी कमाल खान। मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के खिलाफ यूपी में कुर्की जब्ती की ऐसी मुनादियां ही कम नहीं थीं क्या मायावती ने विधानसभा टिकट काटने की मुनादी कर दी। उन्होंने ट्वीट किया कि बीएसपी का आगामी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष श्री भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। यूपी में 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फौरन ही मुख्तार को टिकट ऑफर कर दिया। मायावती जी, आपने मुख्तार साहब को टिकट नहीं दिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। यूपी में योगी की सरकार बनने के बाद मुख्तार, उनके रिश्तेदारों और उनके करीबियों पे सख्त कार्रवाई हुई है। पुलिस के मुताबिक मुख्तार गैंग के 248 लोगों पे कार्रवाई हुई। 222 करोड़ से ज्यादा की जायदाद जब्त या गिराई गई। मुख्तार गैंग पे 121 मुकदमे दर्ज कर 160 को जेल भेजा। गैंग के 163 लोगों के असलहों के लाइसेंस जब्त हुए। 110 पे गैंगस्टर, 41 पे गुंडा एक्ट, 6 पे NSA लगा। गैंग के 37 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई।
लेकिन मायावती के इस फैसले से लोगों को हैरत हुई, क्योंकि मुख्तार को 2017 में पार्टी का टिकट देते वक्त मायावती ने खुद कहा था कि उनके ऊपर मुकदमे सियासी रंजिश में किए गए हैं। अल्पसंख्यक समाज से संबंधित मुख्तार अंसारी का खुद का अपना परिवार है, जिनके बढ़ते हुए प्रभाव से दुखी होकर व द्वेष की भावना से इनके विरोधियों ने जबरन इन पर अनेकों आपराधिक मामले दर्ज करा के इनकी राजनीति में व समाज में तथा आम जनता में भी इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश की है। मायावती पहले भी कई बाहुबलियों को पार्टी में ले चुकी हैं। वो कहती हैं कि वह उन्हें सुधरने का मौका देती हैं। 2004 में बाहुबली डीपी यादव को पार्टी में लेते वक्त उन्होंने राजा भैया को चुनौती पेश की थी। श्री मुलायम सिंह यादव के पास श्री राजा भैया जैसे लोग हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए श्री डीपी यादव फिर से अपने घर में वापस आ गए हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार का पूर्वांचल के गाजीपुर, मऊ और बलिया जिलों की करीब 1 दर्जन सीटों पर असर रहा है। मुख्तार पिछले 25 सालों से चुनावी राजनीति में हैं। मुख्तार अंसारी 1996, 2002, 2007, 2012 और 2017 में 5 बार विधायक बने हैं। 4 चुनाव वो जेल से जीते हैं। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी 1985, 1989, 1991 और 1993 में 4 बार सीपीआई से एमएलए, 1996 में समाजवादी पार्टी से एमएलए, 2004 में समाजवादी पार्टी से एमपी और 2017 में बीएसपी से एमपी बने हैं। मुख्तार के सबसे बड़े भाई सिबकतुल्लाह 2007 और 2012 में विधायक रहे हैं। दरअसल सियासत में अपराधी सिर्फ अपराधी नहीं होता है, उसका स्टेटस वक्त के साथ बदलता रहता है। कब वो अपराधी है, कब वो नहीं है, इससे तय होता है कि किस वक्त वो किस पार्टी या सत्ता के साथ में है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश के 5 दिन के दौरे पर हैं। आज तय हुआ कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों से पहले 12,000 किलोमीटर लंबी प्रतिज्ञा यात्रा वो निकालेंगी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनावों का एक प्रोमो भी जारी किया है और इस प्रोमो में प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की उम्मीद बताया है। प्रियंका गांधी पार्टी की महासचिव और यूपी की प्रभारी तो हैं ही, वो यहाँ पार्टी की सबसे बड़ी न्यूज़ मेकर भी हैं। वो सुर्खियां बनती हैं और सुर्खियां बटोरती हैं। कांग्रेस ने उनके ऊपर यूपी चुनाव का आज पहला प्रोमो जारी किया। इसमें प्रियंका को यूपी की उम्मीद कहा गया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह जंगल राज कायम हो गया है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहाँ मौन धारण करके इस जंगल राज की समाप्ति के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए, गुंडा राज की समाप्ति के लिए और इस भ्रष्ट योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महात्मा गांधी जी के चरणों में आज यहाँ मौन धारण की है। देखिए, जब सबसे निराशा ही हाथ लगती है और उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, जातिगत और धर्मगत राजनीति करने वाली पार्टियां जब हताश कर देती हैं प्रदेश की जनता को, तो एकमात्र उम्मीद वही नेत्री नज़र आती है जिसने हर किसी के मुद्दे की आवाज़ उठाई है। प्रियंका गांधी 5 दिन के यूपी दौरे पे हैं। लखनऊ में आज सारे दिन उन्होंने पार्टी ऑफिस में संगठन के लोगों से मीटिंग की। उम्मीदवारों को भी वो परख रही हैं। आज तय हुआ कि कांग्रेस चुनाव से पहले 12,000 किलोमीटर लंबी प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। ये लगभग 4 से 5 यात्राएं पूरे प्रदेश में निकलेंगी और हम अपने जो 5 हमारे मुख्य 5 या 7 जो हमारे मुख्य मैनिफेस्टो के प्रोमिसेस हैं, जो हमारा वचन होगा, उनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। यूपी कांग्रेस के दफ्तर में ना तो भीड़ की कमी है और ना ही उत्साह की, लेकिन चुनाव के रास्ते में बाधाएं बहुत सारी हैं। देखना होगा कि यूपी की कांग्रेस उसको कितना पार कर पाती है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो देश भर में आज से गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। मुंबई में तीसरी लहर की आशंका के चलते ऑनलाइन दर्शन ही किए जा सकते हैं। आरती के दौरान भी 10 ही लोग मौजूद रह सकते हैं। आज से ही मुंबई सहित पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है। हम जहां पर मौजूद हैं, ये मुंबई का तेजुकाया
गणेश मंडल जो है, काफ़ी प्रसिद्ध एक गणेश चतुर्थी का जो मंडल है, वहाँ पर हम मौजूद हैं, जो मुंबई के लालबाग इलाके में आता है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये मूर्ति यहाँ पर है। इसकी एक और ख़ास बात ये है कि ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। पिछले कुछ सालों से इसी तरह से इसे यहाँ पर रखा जा रहा है। हालांकि एक चीज़ जो आप देखोगे जो पहले और अब में एक बदलाव है, वो ये है कि जो मूर्तियों की साइज़ है, या जो मूर्तियों जितनी बड़े होते थे उसकी साइज़ को अब कम कर दिया गया है। उसकी एक वजह यह है कि प्रशासन की ओर से कई सारे नियम बनाए गए हैं। उसमें से एक नियम यह है कि जितने भी पंडाल होंगे, गणेश पंडाल होंगे, बड़े बड़े पंडाल होंगे, वहाँ की जो मूर्तियाँ होंगी वो केवल 4 फीट तक ही रह सकती हैं। उसी को देखते हुए ये सारे नियम बनाए गए हैं। एक और खूबसूरती अगर इस त्यौहार के आप देखें तो वो ये है कि इसमें आप क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर आप देखेंगे तो अलग अलग तरह की आपको मूर्तियाँ, खूबसूरत मूर्तियाँ नज़र आएंगी। कहीं पर आपने बहुत कम जगहों पर देखा होगा कि जो गणेश बप्पा हैं उनके सर पर मुकुट नहीं है, कहीं पर मुकुट होता है, कहीं पर उन्हें कुछ दूसरा रूप दिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से लोग अपने आप को या जो वो बताना चाहते हैं उसे बताने का भी मौका यहाँ पर दिया जाता है। और इसी सारी चीज़ों के साथ, इसी तैयारी के साथ, भले लोग ना हो, जोश काफ़ी है, उसी के साथ देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है।